अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें जी, सुबह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी सफाई घर के सारे काम और ये सफाई वगैरह का सब पड़ा हुआ था वैसे ही। मगर मैं अब सारा निपटा के सारी चीज़ें समेट के उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू की तरफ। तो ये देखें जी, कमरे की अब चादर चेंज करने वाली रह गई। ये चादर उतारी थी तो वो तो मैंने धोने वाले कपड़ों में रख दी, तो ये चादर बिछाऊंगी आज। मगर अभी पहले मैं झाड़ू लगा के सारे कचरा वगैरह उठा के फिर उसके बाद करती हूँ। अभी लाइट गई हुई है तो क्यों ना हम लोग झाड़ू पहले लगा लें। तो यहाँ सारा काम समेटने के बाद सफाई वगैरह करके उसके बाद मैं सब्ज़ी में ये लेके आई थी मटर, मगर देर हो गई है आते आते घर में। मैं गई थी बच्चों को छोड़ने कोचिंग सेंटर, क्योंकि आज इतवार है। तो इतवार के दिन सुबह के टाइम वो बुलाती हैं टीचर और 3 बजे तक उसे ना इब्राहिम और उर्वा को बिठाती हैं। मगर मैंने आज मोहम्मद को भी साथ ही बिठा दिया था, साथ भेज दिया था ताकि उधर जाके पढ़े, क्योंकि हम लोग कल चले गए थे शादी। तो मोहम्मद के भी कान में दर्द हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने कोचिंग नहीं भेजा था। बड़े दोनों तो गए थे मगर वो नहीं। तो मैंने पुलाव की रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाया है। इस वजह से बस ये था, बाकी के मेरे पास टाइम नहीं था आज। बहुत ज़्यादा बिखेरे हुए थे कपड़े और ये वो शादी की वजह से। तो दूसरा ये कि मैं सिलाई पे भी लगी गई रही इतने दिन। तो इस वजह से ना मेरे घर के बस इसी तरह का था कि बस टेम्परेरी सा मैं काम करती थी और मशीन पे बैठ जाती थी। इस वजह से ना मैंने आज सारा डीपली जो करना था काम वो किया, और यूनिफॉर्म भी इन्हीं चक्करों में बच्चों के रह गए थे कि हालांकि मैं सैटरडे को भी धो सकती थी, मगर वही बात ना कि काम वो उधर दूसरी साइड पे ज़्यादा हो चुका था मेरा। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इतवार को ही धोऊंगी और साथ ही निपटा लूँगी। और दूसरा, हम लोग रात आए थे लेट शादी से वापसी, तो उठे भी बच्चे लेट। बच्चे तो उठ ही नहीं रहे थे आज, क्योंकि बस आपको पता है कि बच्चे थक जाते हैं, रात लेट नाइट आए थे। तो फिर बच्चों ने को ऐसे खींच खींच के उठाया था जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा भी गला, आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि गला इतना ज़्यादा मेरा ख़राब है कि बोला नहीं जा रहा। मैं इसी वजह से ना आप लोगों के से माज़रत चाहती हूँ अगर किसी को मतलब बुरा लगे, क्योंकि मैं अब सुबह की रूटीन भी नहीं शेयर कर सकी 2-3 दिन से, इसी वजह से कि मेरी तबीयत भी ख़राब है और घर के काम भी दुगने हो चुके हैं इस दौरान इतने दिनों में। तो बस अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म जब धोया उसके बाद की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चावल दोपहर के टाइम सब ने खा लिए थे, बच गए थे, तो फिर सब ने कहा कि हम लोगों ने तो जी चावल ही रात को खाने हैं। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि चलो रोटी या सालन की तरफ ना आऊँ, बाकी काम निपटा लूँ। और ये बर्तन वगैरह भी साथ ही उस वक्त हो जाते, मगर बस टाइम ही नहीं मिला। मैं दूसरे साइड पे भी अब ये है कि बच्चों को लेने भी मैं गई शाम को 3 बजे, और ये देखे इब्राहिम के काम चावल डाल के गया है तो इधर ही सारा कुछ डाल मतलब चावल वगैरह गिरे हैं तो वो भी नहीं साइड पे उठाया। तो अब इब्राहिम मेरे साथ लड़ रहा है इस वजह से कि ये कह रहा है, आज इसकी फरमाइश नई है जी, अनोखी फरमाइश ये है कि ये मांग रहा है चूज़ा, जो कलर किए हुए कलरफुल से छोटे छोटे चूज़े होते हैं ना, वो मांग रहा है मुझे लेकर दे। मगर अगर इसको ले दिए ना तो ये पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये कह रहा है कि सारी दुनिया लेती है, सारे बच्चे लेते हैं, मैं नहीं ले सकता, मुझे आप लोग कहते हो। मगर बात यह है कि जो बच्चे इस तरह के कामों में लग जाए ना, वो फिर पढ़ते नहीं हैं। इसको एक बार पहले भी लेके दिया था, उस वक्त थोड़ा छोटा था, मोहम्मद जितना होगा। इस बच्चे ने क्या किया कि वो आधे घंटे में 2 चूज़े मारे थे, दीवार में मार दिया, ये कर दिया, वो खा नहीं रहा, उसको मार मार के पाँव
وہ چوزے دونوں مر گئے۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ خدا معاف کرے کہ اگر اس طرح کا پھر دوبارہ کرے اور محمد ہی کر دے، مطلب تو جان بوجھ کے ان کو مارنے والی بات ہو گئی نا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اب ان کو لے کے ہی نہ دوں ایسی چیز۔ وہ ان میں بھی جان ہے، اگر بچے اس طرح مارتے ہیں، دیکھیں وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہی ہے، ایک طرح کی جانور ہیں، جاندار ہیں، چیز ہے، اس کو مار رہا ہے کوئی، تو پھر لے کے دینے والا بھی تو ساتھ ہی گناہ گار ہے نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ لے کے دوں، وہ یہ سنبھالے گا بھی نہیں، اور وہ بیچارے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جانیں میں کیوں لے کے دوں چوزے اس کو، اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جی بس اسی طرح کا شور شرابہ ہے۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ آپ بابا کو خراب کرتی ہو، بابا میرے کہنے میں چلتے ہیں، بابا مجھے ہر چیز لے کے دیتے ہیں، میں جب کہتا ہوں تو میں ان کے بابا کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اس کو آپ سر پہ نہ چڑھائیں، اگر یہ اس کی ہر فرمائش پوری کی نا تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ بگڑنے کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ سختی سے تھوڑا سا پیش آئے، جو چیز لے کے دینی ہے ہاں وہ اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، جو چیز نہیں لے کے دینی وہ بچے کو نہیں لے کے دو، بس بات ختم، نہیں لینی۔ مگر وہ کہہ رہے کہ آپ بابا کو خراب کرتی ہو، مجھے تو اتنی ہنسی آ رہی ہے، بابا کو میں نے خراب کیا کرنا ہے؟ بس اسی طرح بچوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ضد۔ تو یہ میرا کام کا ٹائم ہو گیا تھا اوور، کیونکہ آ گئے تھے مہمان اور ان کی ٹیچرز ہیں، اور یہاں سے ہی کپڑے مجھ سے سلواتی ہیں، تو میرے پاس آ کے بس وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی تو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اس وجہ سے بس کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے بچوں کو فوراً سے ان کے جانے کے بعد کھانا دیا، وہی چاول ہی ان لوگوں نے کھانے تھے، سب نے کہا تھا کہ ہم نے چاول کھانے ہیں، تو اس وجہ سے بس میں نے چاول ہی دیے۔ اب یہ بھی برتن دھونے والے ہو گئے، وہ تو میں نے نپٹا دیے تھے، صفائی وغیرہ کچن کی کر کے، اس کے بعد اتنی دیر میں پھر وہ لوگ جب آئی نا ان کے پاس پھر میں بیٹھی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ محمد کو دیکھیں جی، محمد اپنے کام میں لگا رہتا ہے اس طرح، ماشاءاللہ سے یہ کاپیوں کے ساتھ ہی کھیلتا ہے، اس کی کھیل ہی یہی ہے، اور دوسرے کی کھیل یہ ہے کہ مما کو تنگ کر لیا، شرارتیں کر لیں۔ یہ دیکھیں، اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ پیار کرو، اور وہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک